इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला के रामपुर में चट्टान की चपेट में आई निजी बस, 2 की मौत, 15 घायल। सोलन के शामती बाईपास में बारिश के चलते सड़क धंसने लगी, 1 लेन बंद। हिमाचल में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद। सुंदरनगर में लैंडस्लाइड, 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में अब सरकारी विभागों का होगा युक्तिकरण। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर प्रधान नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा पर विशेष अधिकार हनन का दिया नोटिस। कंडाघाट में गिरा पहाड़ का लहासा, परिवार बाल बाल बचा। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में बिथल काली मिट्टी के पास एक बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ी से एक विशाल पत्थर बस पर गिर पड़ा, जिससे एक महिला समेत 2 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ये घटना NH 5 पर बिथल के नजदीक पेश आई है, जहां काली मिट्टी क्षेत्र में पहाड़ी से गिरी चट्टाने विशाल ट्रैवलर्स नामक निजी बस पर जा गिरी। बस में सवार 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसैन पहुंचाया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सोलन शहर के शामती बाईपास में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क के कुछ हिस्से में धंसाव शुरू हो गया है। PWD विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से सड़क के बीचों बीच बड़े पत्थर लगाकर उस लेन को बंद कर दिया है, ताकि कोई भी वाहन उस प्रभावित हिस्से से गुजरने से बच सके। PWD सोलन के SDO सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि धंसाव के कारण रातों रात विभाग ने एहतियातन ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जगह जगह सड़कें नुकसान में है और विभाग पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड में काम कर रहा है, ताकि फीसदी नुकसान को रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और डाइट संस्थान 7 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस अवधि में शिक्षकों और प्रशासनिक स्टाफ को भी संस्थान आने से छूट दी गई है, लेकिन पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के जगमबाग में 2 सितंबर शाम को अचानक हुए भीषण भूस्खलन ने पूरे इलाके को दहला दिया। चंद सेकंड में पहाड़ी से आए मलबे की जद में 2 मकान आ गए और 2 परिवारों के सदस्य मलबे में दफन हो गए। जगमबाग में हुए भूस्खलन में अब तक 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। मलबे में फंसे अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभागों का युक्तिकरण किया जाएगा। विभागों में नीचे कम और ऊपर ज्यादा अधिकारी है और कई विभागों में 4 प्रमुख अभियंता तैनात है। उन्होंने कहा कि योग्यता के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरत के मुताबिक विभागों का विलय भी किया जाएगा। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है, जबकि वन विभाग को लोक निर्माण विभाग में मिला दिया गया है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विधेयक 2025 को पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है कि अब भ्रष्टाचार में आरोपी बने प्रधान पंचायत के मुखिया पुनः चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही पंचायतों के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार अब पंचायतों को 25,000 रुपए तक के मामलों का निपटारा करने का अधिकार मिलेगा, जो पहले सिर्फ 2,000 रुपए तक सीमित था। इससे पंचायत प्रधान को न्याय पंचायत में केस सुनाने का अधिकार भी मिलेगा। कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। ये नोटिस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि को धूमिल करने और भ्रामक प्रचार के आरोपों को लेकर लाया गया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सुधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय के बिना अपनी शिकायत सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर सदन की मर्यादा और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सदन में कितनी बार झूठ बोला, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के आधार पर उनके पहले नोटिस को रद्द कर दिया था, लेकिन सुधीर ने तथ्यों के साथ दोबारा नोटिस प्रस्तुत किया है। सोलन के कंडाघाट क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाचा के चोहड़ा गांव में 2 सितंबर रात एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। पहाड़ का लहासा गिरने से एक मकान इसकी चपेट में आ गया। हादसे के वक्त घर में निर्मला देवी अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ सो रही थी। अचानक मकान से जोरदार टकराने की आवाज आई तो सभी सदस्य घर के बाहर घबराकर निकल गए। कुछ ही पलों में पूरा मकान पहाड़ी के लहासा की चपेट में आ गया। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई है। प्रशासन मौके पर राहत कार्य और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है।